नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है। बीएमसी चुनाव फरवरी में होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने मुंबई में एक बड़ा दांव खेला है। ये दांव ऐसा है कि बीजेपी के तमाम विरोधियों को परेशानी में डाल सकता है, खासतौर पर उद्धव और राज ठाकरे के लिए और शरद पवार के लिए भी। ये दांव है अमित साटम को बनाना मुंबई का अध्यक्ष। अमित साटम को मुंबई का अध्यक्ष बनाया गया है। वो अपने तीखे तेवर की वजह से जाने जाते हैं, पब्लिक में काफ़ी लोकप्रिय माने जाते हैं। और आज जब उनको मुंबई का अध्यक्ष बनाया गया, तब प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान भी वहां मौजूद थे, देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे और जेपी नड्डा ने इस पर सहमति दी कि अमित साटम को यह जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि बीएमसी चुनाव से पहले ये बदलाव की जरूरत पड़ी क्यों बीजेपी को? इसका जवाब आप तभी समझ पाएंगे जब आप ये जान लेंगे कि अमित साटम हैं कौन, उनका कद क्या है मुंबई में क्यों उनको माना जाता है हार्ड लाइनर हिंदुत्व वाला नेता, क्यों उनको माना जाता है एक हार्डकोर हिंदुत्व की लाइन पर चलने वाला लीडर। ये आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। अमित साटम मुंबई के पूर्व बीएमसी कॉरपोरेटर रह चुके हैं और विधानसभा में अपने तीखे तेवर की वजह से भी बहुत जाने और नाम कमाने वाले नेताओं में से एक माने जाते हैं। उनकी छवि बड़ी साफ है, आज तक कोई दाग नहीं लगा। बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा मंत्री आशीष शेलार की जगह अमित साटम को मुंबई बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया है। वो पहले, जैसे हमने आपको बताया, वो कॉरपोरेटर रह चुके हैं, तो वो नब्ज जानते हैं, पहचानते हैं कि मुंबई में जब बीएमसी का चुनाव होता है तो पब्लिक किस आधार पर वोट करती है। अमित साटम अपनी स्पष्ट, निडर और आक्रामक कार्यशैली के लिए भी जाने जाते हैं। विपक्ष पर सीधा और तीखा हमला बोलते हैं और हमेशा स्थानीय मुद्दों पर गहरी पकड़ रखते हैं। मतलब गली नाली, शौचालय, ये सब अमित साटम के नेतृत्व में, या जब अमित साटम का दौर आता है तब पब्लिक इसकी शिकायत बड़े आराम से उन तक पहुँच कर सकती है। सुनते हैं, काम होता है। अमित साटम मुंबई के स्थानीय और नागरिक मुद्दों को बखूबी समझते हैं, जिससे पार्टी को चुनावी रणनीति में फायदे की उम्मीद है। इसी को कहते हैं जमीन से जुड़ा हुआ लीडर, जो हर पब्लिक के पास जाता है, उससे मिलता है। उनके बारे में ये कहा जाता है कि एक छोटी से छोटी दुकान का अगर उद्घाटन करना हो और अमित साटम को बुला लिया जाए तो वो मना नहीं करते हैं, वो जाते हैं, फीता काटते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साटम पर पूरा भरोसा जताया है और माना है कि उनके नेतृत्व में बीजेपी और महायुति को मुंबई में सफलता मिल सकती है, बीएमसी के चुनाव में कामयाबी मिल सकती है। बीजेपी का ये बदलाव उद्धव ठाकरे के खिलाफ होने वाली चुनावी लड़ाई में पार्टी की ताकत बढ़ाएगा, ऐसा माना जा रहा है पार्टी की तरफ से। साटम का स्थानीय समस्याओं के समाधान में एक्टिव रहना और संगठन का अनुभव, दोनों को मिला दिया जाए तो एक बड़े महारथी नेता बन जाते हैं। मतलब ऐसा नेता जिसके सामने बाकी उसके विरोधी धराशायी हो जाते हैं। वो विधानसभा में एक विद्वान और प्रभावशाली नेता के रूप में पहचान रखते हैं और पार्टी के लिए, पार्टी के भीतर जो उनका कद बढ़ा, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है। साटम को मुंबई अध्यक्ष बनाने का फैसला बीएमसी चुनावों को ध्यान में रखकर पार्टी की आक्रामक चुनावी रणनीति का हिस्सा है, जैसा कि खुद देवेंद्र फडणवीस ने भी ये माना है। अमित साटम की नियुक्ति से मुंबई की राजनीतिक परिस्थिति में बीजेपी की स्थिति मजबूत होगी और बीजेपी महायुति गठबंधन को सुव्यवस्थित रूप से चुनाव लड़ने में मदद मिल सकेगी। तो अमित साटम को ये तमाम, आशीष शेलार की जगह मंत्री बनाया गया और ये तमाम अध्यक्ष बनाया गया और ये तमाम जो उनके अनुभव हैं, उनका जो व्यक्तित्व है, उसमें जो पॉजिटिव एंगल हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। अब दूसरी चीज़ ये भी कही जा रही है कि अमित साटम चूंकि ज़मीन से जुड़े हुए लीडर हैं, वो कई चुनाव लड़ चुके हैं बीएमसी के, तो उनका अनुभव पार्टी लेना चाहती है इस चुनाव में। बीएमसी में करीब 239 अब वार्ड हैं, तो उसमें बीजेपी चाहती है, बीएमसी का जो बजट होता है वो कई राज्यों के बजट से बड़ा होता है, इसलिए पार्टी चाहती है कि इसमें कोई कसर ना छोड़ा जाए। 236 करने का 2022 में प्रस्ताव दिया गया था कुल वार्ड बीएमसी के। उससे पहले 2022 से पहले अगर आप देखेंगे तो 227 वार्ड हुआ करते थे। तो अब इसमें बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। हमने आपको बताया कि बीएमसी का जो कुल बजट होता है वो कई राज्यों के बजट से ज़्यादा होता है और बीएमसी पर जिसका कब्जा होता है, समझिए कि पूरी मुंबई उसकी होती है और महाराष्ट्र में उसका दबदबा कई गुना बढ़ जाता है। तो इस वजह से भी ये लड़ाई होती है कि बीएमसी कौन जीतेगा। एक तरफ उद्धव और राज एक साथ आए हैं
वो इसलिए एक साथ आए हैं क्योंकि उनको भी बीएमसी चुनाव में जाना है। बीएमसी चुनाव में उद्धव और राज इसलिए भी कब्जा करना चाहते हैं बीएमसी पर क्योंकि उनका राजनीतिक प्रभाव बना रहे, कमज़ोर ना पड़े। तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही बीजेपी के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन बीएमसी चुनाव से पहले एन मौके पर ये जो देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर जो दाव चला है, उस दाव का तोड़ विपक्ष के पास नज़र नहीं आ रहा। देवेंद्र फडणवीस ने अमित साटम को कैसे बधाई दी है, उन्होंने बताया, डिटेल में बताया है कि कैसे अमित साटम बीजेपी के लिए काम कर सकते हैं, काम आ सकते हैं। वो डिटेल में सुनिए और बीजेपी के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताते चलिएगा। नमस्कार। हम सभी लोग ये जानते हैं कि पिछले दीर्घ काल से सम्मान्य आशीष शेलार जी ने मुंबई के अध्यक्ष पद की बागडोर बहुत यशस्विता के साथ संभाली। कई महत्वपूर्ण चुनाव उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीती। विशेष रूप से 2017 का महानगर पालिका का चुनाव मुंबई भाजपा के लिए एक नई उड़ान का चुनाव था। विधानसभा का चुनाव भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने यह साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी ही मुंबई की सबसे बड़ी पार्टी है। बीच का एक समय ऐसा भी था कि जब आशीष जी मंत्री थे और मंगल प्रभात जी ने बहुत ताकत के साथ ये जिम्मेवारी संभाली थी और उन्होंने भी मुंबई भाजपा को बल दिया। और अब नई संगठनात्मक व्यवस्था में महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण जी ने कोर कमेटी के साथ, मुंबई के प्रमुख नेताओं के साथ और राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के साथ चर्चा करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नड्डा जी तथा शीर्ष के सभी नेताओं के साथ संवाद करते हुए ये तय किया कि अब मुंबई भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नए व्यक्ति के हाथ में दी जाएगी और सबने मिलकर विधायक अमित साटम इनके नाम को चुना और आज अध्यक्ष जी ने उनके नाम की घोषणा की है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अमित साटम जी ये विधानसभा में एक बहुत ही मुखर विधायक के रूप में प्रसिद्ध है और अपने अभ्यास के बलबूते और अपनी आक्रामकता के बलबूते उन्होंने एक अपनी अलग प्रतिमा तैयार की है। 3 बार मुंबई से वो विधायक के रूप में चुनकर आए। उससे पहले कॉर्पोरेटर के रूप में बीएमसी में भी उन्होंने काम किया है। संगठन में अलग अलग पदों पर उन्होंने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर नेता तक ऐसा एक उनका प्रवास रहा है और मेरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मुंबई में नई ऊंचाइयों को छुएगी। इस महानगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी और मुंबई में महायुति की सत्ता लाने के लिए उनका नेतृत्व ये बहुत कारगर सिद्ध होगा। एक अच्छी टीम को लेकर वे जल्द ही आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम सभी की ओर से और मुंबई के तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।